दोस्तों, मैं आज आप लोगों से एक बेहद गंभीर और दुखद विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि गाज़ियाबाद में 3 बच्चियों ने आत्महत्या कर ली ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते हुए। पूरे देश के अंदर से इस तरह की समस्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, यानी कि ऐसी खबरें बहुत आम होती जा रही हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो है स्कूल में भी सुसाइड कर ले रहे हैं, कोई ट्रेन के आगे कूद कर सुसाइड कर रहे हैं, जिस पे अब समाज को सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पेरेंटिंग के ऊपर भी हमें डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो असल में जब हम एक बच्चे की बात कर रहे होते हैं, बच्चे की दुनिया की बात कर रहे होते हैं, तो हम उसको एक बाहरी तौर पे देख रहे होते हैं कि बच्चा स्कूल गया, लंच वो उसने कर लिया, स्कूल से आया, पढ़ाई की, फिर ट्यूशन चला गया। तो हम सिर्फ उसकी एक बाहरी दुनिया को तो देख रहे हैं, लेकिन बच्चे की एक अपनी खुद की भी दुनिया होती है। ये जो समाज जो आजकल कर रहा है, ये बच्चे की उस अंदर की दुनिया को ना तो जानने का प्रयास कर रहा है और ना ही जान रहा है, जिस कारण बच्चे इस तरह के कदम उठा रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, जहां पर बच्चियों ने ऑनलाइन गेमिंग की लत की वजह से आत्महत्या की, तो ये जो आत्महत्या जो गेमिंग, यानी कि जब पेरेंट्स ने बोला कि मैं तुम्हारा फोन छीन लूंगा या फिर फोन रख दो या ऐसे मत करो, या जब उन्होंने उनको डांटा, तो ये जो है चीज उनको ट्रिगर करके गई। ये जस्ट एक माध्यम है, ये सिर्फ एक माध्यम है जिसकी वजह से ने जिसने बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसा दिया, लेकिन असल कारण ये है ही नहीं, इसके कारण और दूसरे हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे उन्हीं कारणों के बारे में चर्चा करूंगा, जो जो कारण बच्चे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बच्चों के आत्महत्या करने की असल वजह होती है उनके अंदर का डर, अकेलापन, दबाव, इमोशनल सपोर्ट की कमी, और सबसे बड़ी ये भावना कि मेरी कोई नहीं सुनता, या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या मेरा मतलब मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं है। तो ये जो मैंने आपको पांचों बातें बताई हैं, ये पांचों बातें बच्चे को अंदर से खोखला करती चली जाती हैं, और बच्चा अपने आप में टूटना शुरू हो जाता है। अब बच्चों को आपको अपने बच्चों के अंदर कुछ साइन देखने चाहिए, और आपको ना अपने बच्चों को डांटना नहीं है किसी भी चीज के लिए। आपको बच्चों को सुनना है और उसको समझाना है, और उसमें ये भी देखना है कि बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि अगर मैंने कोई गलती कर दी और मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया, तो वहां से मुझे पिटाई नहीं मिलेगी, या मुझे अपमान नहीं मिलेगा, या मुझे जलील नहीं किया जाएगा किसी के सामने, बल्कि मुझे समझा जाएगा। और अगर मैं गलती भी करता हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे समझाते हैं कि बेटा गलती, आपने ये गलती किया, और मैं उस पर काम भी कर लेता हूँ। तो जब अगर आपको लगे कि आपका बच्चा ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, ठीक है, अकेला रहने लगा है, बातें कम करता है, ठीक है, रात को ज्यादा जागता है, स्कूल जाने से बचता है, या अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। अगर इसी केस की हम बात करें, तो बच्चियां स्कूल जाने से जो है वो बहुत छुट्टियां करने लगी थी, वो स्कूल जाने से डरती थी, नई नई बहाने बनाती थी। तो आपको इन संकेतों को भी पहचानना है कि बच्चे कहीं इस तरह की चीजें तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो बच्चे इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अलर्ट साइन है, क्योंकि ये जो अभी बच्चे ने आत्महत्या की कि हाँ भाई मेरे को फोन छीन लिया, या मेरे से फोन छीनने के लिए बात की, ये तो जस्ट एक माध्यम है। उससे आत्महत्या करने से पहले बहुत सारे लक्षण ऐसे थे। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको सिर्फ एक सवाल पूछना है बच्चों से। डेली एक सवाल पूछना उनसे। आपको ये नहीं कहना कि यार तुम्हारा होमवर्क हो गया, मार्क्स कितने आए, मैडम ने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। आपको सिर्फ बच्चों से ये पूछना है कि आज तुम्हारा मन कैसा है। और यकीन मानिए, जब आप बच्चों से ये वाली बातें पूछेंगे, तो बच्चे को ये लगता है कि मुझे सुना जा रहा है, और ये अपने आप में बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। जब बच्चा इमोशनली स्ट्रांग होता है, तो वह समाज के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे सुना जा रहा है, यदि मैं गलत भी बोलूंगा तो भी मुझे सुना जा रहा है, और मुझे समझाया भी जा रहा है, और मैं अकेला नहीं हूँ, या मेरी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, ठीक है, या फिर मैं गलती भी करूंगा तो मुझे स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी बच्चे के मन में ये वाली भावना होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि बच्चे के मन में ये भावना आ गई किसी वजह से कि भाई मेरे को सुना ही नहीं जा रहा, तो उसको लगेगा कि मुझे इनसे बात करने का ही क्या फायदा। मैं कुछ अपनी बात रखती हूँ या रखता हूँ तो मुझे डांट मिल जाती है, मुझे धमका देते हैं। तो बच्चे के अंदर सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस आप लोगों को पैदा करना पड़ेगा कि बच्चे को आप सुने, डांटने से पहले सुने।
और जब आप उनको आँख दिखा देते हैं ना, तो बच्चा फिर अपने आप ही आपसे नज़रें चुरानी शुरू कर देता है और फिर वो आपको कुछ बताता ही नहीं है, वो एक अलग ही दुनिया में जीना स्टार्ट हो जाता है। अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा चुप है, तो आप उसे कमज़ोर ना समझें। हो सकता है आपका बच्चा बहुत ज़्यादा दर्द में हो, अपने बच्चे के दर्द को पहचानें और वो ये जिस इससे पहले कि वो कोई बड़ा कदम उठाए, तो आपको उस बच्चे को समझ के एक अच्छे जीवन देने का प्रयास करना चाहिए। और इसके अलावा यदि आपको लग रहा है कि भई मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहा, तो आपको अपने बच्चों को काउंसलर के पास लेकर जाना चाहिए। धन्यवाद।